ऑपरेशन से पहले ये ठीक थे, सिर्फ दर्द थी बस, बाकी चलते फिरते थे। सब कुछ काम पे जाते थे, फैक्ट्री में लगे थे। ऑपरेशन के बाद ये हालत हो गई। लैट्रिन बाथरूम, नहलाना वहलाना सब आप करते हो। आपकी उम्र कितनी है? ये सुपर स्पेशल हॉस्पिटल से साइन करवाने थे हमने, तो वो कह रहे नहीं हम कर सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन, इस बात का ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ पे। हमने कहा ठीक है, अगर वहाँ से यहाँ पे होता है अच्छी बात है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे ऑपरेशन करवाने लगे, तो यहाँ पे हुआ ही नहीं ऑपरेशन, सेट ही नहीं बैठा। पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहता है, मेरे ही हिस्से में ऐसी कहानियाँ क्यों आती हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, मजबूर हो गया हूँ कहने के लिए, शायद मैंने ऐसी कहानी पहले देखी हो। कहते हैं कि माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, माँ का कर्ज एक जन्म में तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन 15 साल का सौरभ ये कोशिश कर रहा है। 15 साल का सौरभ पिछले 5-6 महीने से ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी माँ का कर्ज चुका पाए। कहानी माँ बेटे की, कहानी रमा देवी की और उसके 15 साल के बेटे सौरभ की। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं पहले। मात्र ये एक कमरा और ये अंदर अटैच एक किचन है। इस कमरे के ऊपर टीन है, लोहे की टीन, लोहे की टीन है। इस मौसम में अंदर जाना गर्मी लगती है, तो मानो जून जुलाई में क्या होता होगा यहाँ पे। ये रमा देवी जी हैं। इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मेरे हिस्से में ये कहानियाँ आती हैं। फरवरी से पहले इनके सर में दर्द हुआ करता था। ये फैक्ट्री में काम करती थी, इनके सर में दर्द था। डॉक्टर ने कहा कि इनका एक ऑपरेशन किया जाएगा जिससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑपरेशन के बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई जनाब, इन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। एक बेजान लाश की तरह यहाँ पड़ी हैं, एक बेजान जिसमें जान नहीं है, ऐसा शरीर है। नाक में पाइप लगी है, मुंह में पाइप है। नाक में जो पाइप है सांस लेने के लिए, लिक्विड फीड ये लेती हैं। गले में पाइप लगी है। फरवरी में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद बेड पे हैं। और इनका वज़न जो है फरवरी से पहले 60-65 किलो था। आज मुझे लगता है मात्र ये 25 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। इनकी टांगों से शायद मेरी बाजू ज़्यादा थोड़ी मोटी हो गई, इतनी बुरी हालत में है। और ये उनका बेटा है सौरभ, 15 साल जिसकी उम्र है, 15 से 16 साल के बीच। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चा अपनी माँ की पूरी देखभाल करता है। उनको नहाने से लेकर लैट्रिन बाथरूम तक, कपड़े चेंज करना, घर का खाना बनाना, घर की सफाई करना, माँ को लिक्विड डाइट देना, वक्त पर दवा देना, और महीने में एक बार इनको हॉस्पिटल भी ले जाता है ताकि इनके गले की पाइप जो है वो चेंज हो जाए। और जिस गाड़ी में ये ट्रैवल करते हैं वहाँ जाने के लिए वो 1200 से 1300 रुपये लेता है। अर्निंग कोई नहीं है, कमाई कोई नहीं है। ये माँ फैक्ट्री में काम करती थी, बिस्तर पर पड़ गई। ये 10th में था, दोबारा फॉर्म ही नहीं पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका घर का खर्च कैसे चलता है। इनके दादाजी अपने हिसाब से वो राशन दे जाते हैं इनको, जितना ये 20-25 दिन निकाल सके। वो इनके साथ नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं। लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं जनाब, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपका नाम सौरभ है? हाँ जी। ये माँ की ऐसी हालत कैसे हुई? ये ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद से ऐसे ही है। कितना टाइम हो गया? ये फरवरी में करवाया था ऑपरेशन, उसके बाद से ऐसे ही है। बिल्कुल बात नहीं करते ना, गले के पाइप की वजह से नहीं करते हैं। इनका सारा काम कौन करता है? कपड़े बदलना, नहलाना, सफाई करना, लैट्रिन बाथरूम? मैं ही। और कोई नहीं है? बहन है? बहन है, उसकी शादी हो गई है, बेटा है छोटा उसका। तो सारी देखभाल आप ही करते हो? आप अकेले रहते हो यहाँ पे? हाँ। खाना भी आप खुद बनाते हो?
हाँ, माँ को क्या खिलाते हो? ये पाइप लगी है, इसके द्वारा लिक्विड वगैरह, लिक्विड में जूस हो गया, दूध हो गया, ये सब। मदद कौन करता है? दादाजी मदद करते हैं? हाँ वही है, थोड़ा पता वो कर रहे हैं, थोड़ा दीदी और कर रहे हैं बस। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? यही एक बार 10th में पिछले साल रह गए थे 2 सब्जेक्ट, उसके बाद फॉर्म ही नहीं लगा पाया बीमारी की वजह से, वहाँ पे दिखाने जाना पड़ता था। दुख होता है माँ को देखकर इस हालत में? हाँ वो तो है। सारा दिन घर ही रहते हो? हाँ, कोई आता है घर में? कोई और रिश्तेदार कोई नहीं आता? कोई नहीं। माँ इतनी कमज़ोर है, पहले से कमज़ोर थी जब? ऑपरेशन के बाद से, पहले तो ठीक थी एकदम, बात करते थे? सब कुछ ठीक था, सिर्फ सर में दर्द था? सिर्फ सर के पास दर्द था। तो इनको वहाँ आईसीयू में क्यों नहीं रखा? यहाँ क्यों रखा उन्होंने? कोरोना की वजह से कह रहे हैं हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, तो फिर हमें वहाँ जीएमसी भेज दिया। जीएमसी से फिर कह रहे हैं यहाँ पे भी हम डॉक्टर हैं, हम उधर भी जाते हैं, इधर भी आते हैं, कोरोना वाली साइड भी जाते हैं, इसलिए उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। कह रहे हैं खतरा है इनको भी। रात को अगर इनको कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या करोगे तुम? वो तो रिस्क है ही है, फिर क्या आप अकेले होते हो ना इनके पास? हाँ मैं ही होता हूँ। मुझे भटनागर साहब से बड़ी उम्मीद है। भटनागर साहब, मुझे याद है कि आप ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी होती है, आप इंटरवीन करते हो। भटनागर साहब, आपसे गुजारिश है कि मुझे लगता है कि इस महिला को आईसीयू में होना चाहिए। ये 15 से 16 साल का बच्चा, आपको लगता है कि इसकी कितनी केयर कर पाता होगा? लिक्विड डाइट पे है ये महिला, जिनका नाम रमा देवी है। मुझे लगता है 35 से 37 साल उम्र रही होगी इनकी। इतनी 37 साल ही होगी। जनाब, आपको कुछ करना पड़ेगा। भटनागर साहब से बड़ी उम्मीद है मुझे, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, बहुत उम्मीद है उनसे। मुझे लगता है कि इनको आईसीयू चाहिए। क्या करोगे जनाब? ये किस लिए बनाए हैं आईसीयू? इन जैसे लोगों के लिए। अब मैं बड़े हार्ड शब्द यूज़ करूंगा, ये ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि जब फरवरी में ऑपरेशन हुआ तो ये हेल्दी थे। जैसे मैंने पहले बताया कि इनका वज़न 60 से 65 किलो था, आज 25 किलो रह गया है। ये क्या मशीन है? ये न्यूबिलाइजर है, भाप देने वाली मशीन। भाप देने वाली मशीन है ये आपने खरीदी है जो हॉस्पिटल ने दी है? नहीं, अपनी खरीदी है। ये ऊपर टीन में आपको दिखा दूं, ये माँ जून जुलाई में यहीं पे थी जी, रमा देवी जी? हाँ। गर्मी नहीं होती इस टीन के नीचे? होती थी, क्या करना है। और ये किचन है, यहाँ सौरभ सारा काम करता है इस किचन में। और ये मैंने कहा कि माँ का कर्ज कहते हैं कि नहीं चुका सकते। ये वो डाइपर हैं जो रमा देवी पहनती होंगी या ये पहनाते होंगे। ये बेटा अपनी माँ का कर्ज चुका रहा है। अपनी माँ, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ ये खाना बनाता है, 16 साल का, यहाँ पे ये खाना बनाता है। यहाँ खाना बनता है जनाब। सलाम है ऐसे बेटे को भी, सैल्यूट है सौरभ को भी, जो पूरी डेडिकेशन से अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है, पूरी डेडिकेशन के साथ। और मेरा आग्रह है भटनागर साहब, आप उस चेयर पे हो, यहाँ पर चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपके एक इशारे से चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आपको इंटरवीन करने की ज़रूरत है जनाब। इनको आईसीयू चाहिए। इनको बातें समझ आती हैं? हाँ। आपका नाम रमा देवी है? आपका बेटा यहाँ पे है, कोई और आता है? और कोई नहीं आता है? यही बेटा है? जब भूख लगती है क्या बोलते हैं ये? कुछ इशारा करते हैं? खाने के लिए जिद करते हैं, लेकिन दे नहीं सकते हैं अभी। खाना मांगते हैं, अब लिक्विड ही देते हो? हाँ। हाँ, मुझे दिख गया, आपका दिख गया गले में। मेरे हिस्से में ऐसी कहानियाँ क्यों आती हैं?
बस मेरा यही है जनाब, सिविल सोसाइटी सामने आ जाएगी, आई श्योर सिविल सोसाइटी सामने आ जाएगी, वो अपना काम कर देगी जो उनको करना है। लेकिन भटनागर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, इस महिला को आपकी ज़रूरत है, इस बच्चे को आपकी ज़रूरत है, इनको आईसीयू चाहिए। अगर वे यहाँ चली जाएंगी तो ये भी स्कूल जा पाएगा, ये भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा। इस टीन के नीचे इनका गुजारा मुश्किल है। जब इनका ऑपरेशन हुआ फरवरी में, इनका वज़न 65 से 70 किलो, 65 किलो के बीच था, जैसा कि मुझे सौरव ने बताया। अभी इनका वज़न मुझे नहीं लगता 20-25 किलो से ज़्यादा होगा। तो आने वाले वक्त में आप क्या कहते हो, चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ये कहानी है पुरखू कैंप की। पुरखू कैंप ICS पॉलिटेक्निकल के सामने गली आती है, यहाँ सौरभ रहता है। मुश्किल में है ये बच्चा, मुश्किल में है इसकी माँ, और मुझे पूरा यकीन है कि सिविल सोसाइटी वक्त नहीं लगाएगी, वो वक्त नहीं लगाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम है जनाब। आपको तो वहाँ से इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था, डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए था। अब इनकी हालत में क्या बताऊं कैसी हो गई है। इनको इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए जनाब। वो आप कैसे करोगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है भटनागर साहब पे, क्योंकि पिछली स्टोरी में भी उन्होंने रिएक्ट किया था और चीज़ें आसान हो गई थी, चीज़ें आसान हो गई थी। आप इनको नहलाते भी खुद ही हो? कहाँ ले जाते हो? यहीं नहलाते हो, बेड पे? यहीं पे जितना हो सके इतना करते हैं। साफ करते हो उनको टॉवल लेकर, गीला टॉवल लेके? हाँ। वैसे कुछ? हाँ बस ऐसे ही करते हैं, गीला टॉवल से। कोई भी नहीं आता, कोई रिश्तेदार कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, बस दादू ही हैं थोड़ा आगे, वो तो दीदी और उनके घर से आगे कोई बस। गॉड ब्लेस यू बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक बेटा अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, सिविल सोसाइटी भी अपना फ़र्ज़ निभाएगी, मुझे पूरा यकीन है। एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। रमा देवी को आईसीयू चाहिए। अब आप कब करते हो, कितनी देर में करते हो? मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको रिपोर्ट कर दी। इस महिला को आपकी ज़रूरत है जनाब, इस महिला को आपकी ज़रूरत है। बस यही था। अर्निंग कोई नहीं है। पहले फैक्ट्री में काम करती थी रमा देवी, फरवरी से ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं। ये देख लीजिए जनाब, ये घर की हालत है। लेकिन ये संभाल लेंगे, ये सिविल सोसाइटी वाले संभाल लेंगे। कोई पेंशन वगैरह लगी है इनको, विडो पेंशन? नहीं, सभी कागज जमा करवाए फिर भी अभी तक नहीं लगी है। पापा को डेथ कितनी देर हो गई? 6 साल। तो 6 आपने अप्लाई किया विडो पेंशन के लिए? हाँ। नहीं लगी है? नहीं, सब कुछ जमा करवाया फिर भी नहीं लगी। राशन कार्ड कौन सा आपका, APL BPL? APL का है। APL है? हमने BPL के लिए अप्लाई किया था लेकिन APL आ गया। आटा कितना किलो मिलता है? 13 रुपये किलो वाला ही? हाँ बस वही जैसे सबको मिलता है वही मिलता है, BPL वाला नहीं है? नहीं। ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ मैं, अभी बारिशों का मौसम है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं, इतनी गर्मी है अभी भी यहाँ पे। तो आप हिसाब लगाइए कि जब धूप होती होगी तो जो टीन क्या कमाल करती होगी, वो आप समझ लीजिए। यही रिपोर्ट थी जनाब, और पूरी उम्मीदें हैं मुझे भटनागर साहब से, पूरी उम्मीद कि 1-2 दिन के अंदर इनको शिफ्ट कर लिया जाएगा, इनको सुपर स्पेशलिटी में ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ ये रमा देवी रिकवर कर सकती हैं, लेकिन यहाँ रही हालात ख़राब हो जाएंगे, फिर उसकी ज़िम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त पर हमने रिपोर्ट कर दी है, वक्त पर हमने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का, मैं इंतज़ार करूँगा, वापस आऊँगा जब कोई रिएक्शन इस पे हो जाएगा। शायद इसीलिए रिपोर्ट करते हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक दुख दर्द और ये प्रॉब्लम बताने के लिए। बस यही था। पुरखू कैंप से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।